हूँ कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में हरियाणा संस्कृति का महासंगम हरियाणा उत्सव हम 3 दिन के लिए आयोजित कर रहे हैं, 28, 29 और 30 नवंबर को। ये राज्य स्तर का हरियाणा की हरियाणवी संस्कृति का महाकुंभ होगा, जिसमें पूरे हरियाणा प्रदेश के युवा कलाकार विभिन्न विश्वविद्यालयों के टीम में, कॉलेजेस की टीम में पार्टिसिपेट करेंगी। लगभग 25 विधाओं में विभिन्न पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। वो अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और इसके अलावा हमने अपने विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए और जो भी दर्शक हैं उनके लिए, उनके मनोरंजन के लिए उम्दा जो हरियाणवी कलाकार हैं उनको भी आमंत्रित किया है। वो भी समय समय पर दर्जन भर हमारे ऐसे प्रख्यात और खूब प्रसिद्ध कलाकार जो हरियाणवी संस्कृति का परचम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फहरा रहे हैं, वो भी अपनी प्रतिभा का जलवा यहाँ पर इस उत्सव के दौरान दिखाएंगे। दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा और केवल राष्ट्रीय स्तर के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कलाकार इस हरियाणा सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनेंगे। हमारी ये कोशिश है कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में इस आयोजन को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से आयोजित करके न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश और पूरे विश्व को हम अपनी हरियाणवी संस्कृति का सुंदर संदेश दें। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ही टैलेंट है विद्यार्थियों में और बहुत अच्छे से विद्यार्थी विभिन्न विधाओं में, प्रतिस्पर्धाओं में उम्दा प्रदर्शन करके मंच पर अच्छे अच्छे पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। अभी पीछे हमारे एक छात्रा ने हरियाणा का जो कंपटीशन था, रागनी कंपटीशन, उसमें पार्टिसिपेट करके सेकंड प्राइज 75,000 रुपए का नगद पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकूला में उसको दिया। तो हमारा ये पुरजोर प्रयास है। हमारा डायरेक्टर यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट DPRO और समस्त UTD यूनिवर्सिटी की जो विभिन्न हमारे विभाग हैं, सभी मिलजुल करके इस 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन हम कर रहे हैं। सर, कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगे और कलाकारों का नाम हरियाणा के कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? मुख्यतः जो कलाकार पार्टिसिपेट करेंगे उनमें आमंत्रित कलाकारों में अमीन जाजी, अनु हरियाणवी, अमित ढुल, राज मावर, सोमवीर कथुरवाल, हरविंदर राणा और हमारे सूरज बेदी, श्यामलाल सांगी, विष्णुदत्त शास्त्री। इसके अलावा और भी बहुत से नाम ऐसे हैं जो मंच पर यहाँ पर हमारे आमंत्रित विशिष्ट अतिथि के रूप में भी आमंत्रित होंगे और साथ में वो अपनी प्रस्तुति भी देंगे। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो हमारे जूरी में जजेस के रूप में उपस्थित होंगे और अपनी प्रस्तुति भी देंगे। हमारा निवेदन है कि अच्छे कलाकारों को, उम्दा कलाकारों को यहाँ पर हम मंच प्रदान करें और हमारे विद्यार्थी भी प्रेरणा लें उनसे और हमारे जो दर्शक हैं वो भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। कार्यक्रम को हम लाइव भी चलाएंगे और 5 मंच होंगे, 5 मंचों पर ये कार्यक्रम की प्रस्तुति लाइव चलेगी। तो विद्यार्थी और देश और विदेश से लोग जुड़ करके इस महाकुंभ का हरियाणवी संस्कृति के आनंद उठा पाएंगे। ऐसा भी सर, कितनी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी? इसमें विभिन्न यूनिवर्सिटियां पार्टिसिपेट करेंगी। इसमें चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अलावा CDLU सिरसा के प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे। इसमें CBLU भिवानी के भी प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।
इसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे टीम में। इसमें कानपुर यूनिवर्सिटी से भी टीमें आएंगी। इसमें जो है मीरपुर यूनिवर्सिटी से भी टीमें आएंगी। और इसके अलावा भी ये खुला आमंत्रण है सभी को, हरियाणा प्रदेश के समस्त कॉलेजेस को, समस्त यूनिवर्सिटीज को। ये नीलम यूनिवर्सिटी, विभिन्न और यूनिवर्सिटियां भी हैं जिन्होंने अपनी कन्फर्मेशन दी है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अभी 2 दिन का और समय है, इसलिए कोई भी, मैं इस आपके माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से पूरे हरियाणा के कलाकारों को, पूरे हरियाणा के कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी टीम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए जो भी टीचर इंचार्जेज हैं, सबसे अनुरोध करता हूं कि वो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद में इस हरियाणा के महाकुंभ में, हरियाणवी संस्कृति के महान उत्सव में 3 दिन में 28, 29 और 30 इवेंट वाइज आपको हम जानकारी दे देंगे, उनमें पार्टिसिपेट करें और उनको पुरस्कृत भी हम करेंगे। और एक उम्दा स्तर पर, बहुत अच्छे स्तर पर हम अच्छे निर्णायकों को भी यहाँ पे, जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में बहुत अच्छे से जजमेंट पैनल में होंगे, उनको हम लेके आएंगे, बिठाएंगे, ताकि विद्यार्थियों के साथ, युवाओं के साथ कोई किसी प्रकार का भी इनजस्टिस ना हो। सर, 3 दिवसीय उत्सव के दौरान हरियाणवी संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में क्या हरियाणवी संस्कृति को लेकर कोई प्रदर्शनी भी आयोजित? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हरियाणवी संस्कृति को लेकर प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें हमारे जो व्यंजन हैं खाने के वो भी प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें हरियाणवी चौपाल हमारी होगी, जिसमें हमारे जो हरियाणा की संस्कृति पे चर्चा परिचर्चा हमारे मास मीडिया के, हमारे DPRO साहब के निर्देशन में की जाएगी। और जो डायरेक्टर DYC हैं हमारे, उनके नेतृत्व में हरियाणा के विभिन्न जो विरासतें हैं, जो चीजें हैं, उनको भी दर्शाया जाएगा। जो धरोहर हैं हरियाणा की और लुप्त होती जा रही हैं, ऐसी चीजों को, ऐसे सामान को, ऐसी प्रदर्शनी को भी हम दिखा रहे हैं और वो भी बहुत आकर्षण का केंद्र होगी। जैसे हमारी हरियाणा की पगड़ी है, सांजी है और बहुत से सामान हैं जो, जिनके बारे में विद्यार्थियों को वर्तमान समय में नहीं पता है, वो भी हम जो है उनकी भी एक प्रदर्शनी वहां पे प्रस्तुत की जाएगी और ये बहुत भव्य और सुंदर होगी। कार्यक्रम में बहुत से युवा छात्र भाग ले रहे हैं और आपने कहा कि उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। क्या इस दौरान कोई प्रतियोगिता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या नगद राशि या? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये तो हमारा जो है डिसाइड करता है, जो हमारा एक बोर्ड है, हमारी कल्चरल काउंसिल के अलावा हमारी कमेटी होती है, वो डिसाइड करेगी। लेकिन ये निश्चित है कि उसको कैश या काइंड किसी भी रूप से पुरस्कार जरूर प्रदान किया जाएगा, एक सर्टिफिकेट भी उसको प्रदान किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हम पांच उसमें प्राइजेस देते हैं, उसमें कंसोलेशन प्राइजेस होते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस होते हैं। तो हमारी ये इच्छा रहेगी कि जो विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें वो कुछ ना कुछ हासिल करके जरूर जाएं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कम से कम सर्टिफिकेट जरूर हम प्रदान करें। सर, क्या इसमें कोई प्रतिभा जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं जुड़ी है वो भी इसमें हिस्सा ले सकती है? नहीं, हमने इसमें 25 प्रतिभाएं जो हरियाणा की संस्कृति से जुड़ी हुई हैं उनको हमने इवेंट वाइज दिया है। जैसे हरियाणवी ग्रुप सॉन्ग है, हरियाणवी फोक ऑर्केस्ट्रा है, रागनी है, हरियाणवी स्किट है, हरियाणवी सॉन्ग है, सोलो मेल फीमेल है, हरियाणवी ग्रुप डांस है, रसिया ग्रुप डांस है, लूर डांस है, हरियाणवी रिचुअल्स है, पॉप सॉन्ग हरियाणवी है, हरियाणवी फैशन शो है, फोक कॉस्ट्यूम है, हरियाणवी पोइट्री है, हरियाणवी लोकगीत है, मोनो एक्टिंग है, स्पोर्ट पेंटिंग है, हरियाणवी भजन है, हरियाणवी गजल है, हरियाणवी फोक इंस्ट्रूमेंटल है, हरियाणवी वन एक्ट प्ले है और ड्यूट रागनी है। ये सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं, ये तकरीबन पहले से हमने डिसाइड कर रखी हैं और ये 25 इवेंट्स हैं जो हरियाणा की संस्कृति को किसी न किसी तौर पे प्रदर्शित करने का मौका हमारे कलाकारों को देते हैं, जिनके माध्यम से बहुत बड़े बड़े संदेश हमारे हरियाणवी संस्कृति के माध्यम से दिए जाते थे। तो उनका प्रदर्शन, उनको जोड़ने के लिए, उनको और ज्यादा विश्व स्तर पर प्रख्यात, उनको एक मंच प्रदान करने के लिए हमने ये संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये कार्यक्रम चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में पहले इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, 3 दिन का, 3 दिवसीय। इससे पहले हम इनको बहुत छोटे स्तर पर 1 दिवसीय या मैक्सिमम 2 डेज का करते रहे हैं। तो
तो 3 दिन का और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक का ये कार्यक्रम हम पहली बार आयोजित कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें बहुत दूर दूर से हमारे जो है हरियाणा की संस्कृति के पुरोधा कलाकार जुड़ेंगे और जिनसे हमें बहुत अच्छा लगेगा। जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो इस कार्यक्रम के दर्शक बनेंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि जींद की धरती पर हम अपनी हरियाणा संस्कृति का ये महासंगम आयोजित कर रहे हैं। सर जो छात्र हैं जी, हमने गेस्ट्स की लिस्ट बनाई है अभी इसमें, क्योंकि इसमें 3 दिन चलेंगे तो इसमें कम से कम 10-12 चीफ गेस्ट होंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर्स होंगे, जिसमें हमारे 7-8 तो कुलपति होंगे, वाइस चांसलर्स, जिसमें मुख्यतः हमने जो आमंत्रण अब तक जो कंफर्म हुआ है, हमारे पास CDLU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कंफर्म हुआ है, हमने जो है CBLU मैडम डॉक्टर दीप्ति धर्मानी जी, आगे स्किल यूनिवर्सिटी हैं फरीदाबाद में डॉक्टर दिनेश अग्रवाल जी, और लॉ यूनिवर्सिटी हैं सोनीपत में उनके डॉक्टर दिनेश जी, और हमारे मीरपुर यूनिवर्सिटी हैं डॉक्टर सी मिगलानी जी, और मतलब हमारे तकरीबन 7 या 8 वाइस चांसलर्स का कंफर्म है। बीच में हमारे जो चेयरमैन हैं हायर एजुकेशन काउंसिल के KC शर्मा जी, वो शामिल होंगे, हमारे जो है एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं वो शामिल होंगे, और हमारे जो बेदी साहब हैं हमारे मंत्री जी हैं वो भी एक दिन शामिल होंगे, कृष्ण मिड्ढा जी, और इसके साथ साथ जो है जितने भी हमारे MLAs हैं, यहाँ के लोकल विधायक हैं, राम कुमार गौतम जी है, और उधर हमारे अत्री जी हैं, तो वो सभी शामिल होंगे, हमारे विधायक गण भी शामिल होंगे, और मंत्रीगण भी जो हमारी कोशिश है सबको शामिल करें हम, जितने भी आ सकते हैं, और हमारे जो इससे जुड़े हुए कलाकार हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे, जो जिन्होंने हरियाणवी, जैसे विष्णु दत्त शास्त्री जी हैं, हमारे रविंद्र राणा जी हैं, मैंने नाम लिया, हमारे शर्मा जी हैं जो अभी फिल्म में क्या नाम था इनका, जो फिल्म में जो यशपाल शर्मा जी, हाँ, उनको भी हमने आमंत्रित किया। इस प्रकार की जो ख्याति प्राप्त हमारे कलाकार हैं वो इसमें शामिल होंगे इस कार्यक्रम में, और अभी हम और भी कोशिश कर रहे हैं। लास्ट डे पे मैं अपडेट कर दूंगा कि कौन से दिन कौन जो है मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि होंगे। सर इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी छात्र युवा रहेंगे उनको जो प्रदेश स्तरीय प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसका उनके जीवन में कितना महत्व? बहुत, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि विद्यार्थियों को खाली पुरस्कार भी या पैसे देना, कोई कैश प्राइज देना, खाली एक सर्टिफिकेट देना कोई मायने कितने हद तक रखता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, ये जरूर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान सरकार ने नौकरियों में भी हर एक जगह, जैसे कहीं टीचिंग की जॉब है, इवन यूनिवर्सिटी में या कॉलेज प्रोफेसर की जॉब है, उसमें भी स्टेट की जो पार्टिसिपेशन है इस प्रकार की गतिविधियों का, उसके मार्क्स दिए हुए हैं, क्राइटेरिया में मार्क्स हैं, कहीं 2 मार्क्स हैं, कहीं 1 मार्क्स है, कहीं 3 मार्क्स हैं स्टेट के। तो ये भी जो स्टेट की, क्योंकि राज्य स्तरीय ये एक फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो जो स्टेट एक्टिविटी में जो इतने मार्क्स मिलते हैं उतने ही मार्क्स अपॉइंटमेंट में भी, नौकरियों में भी इससे प्राप्त होते हैं। हर एक क्राइटेरिया बने हुए हैं, जैसे मैंने बताया टीचिंग में स्टेट पार्टिसिपेशन कल्चरल एक्टिविटीज का जो होता है उसके मार्क्स दिए गए हैं, तो वहाँ इनका फायदा मिलता है। और जैसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में है, पब्लिक दूसरे और डिपार्टमेंट्स हैं, थिएटर के डिपार्टमेंट्स हैं, कलाकारों के लिए जो इनके अपने म्यूजिक के से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो वहां पर इनकी बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। और आम मैंने बताया नॉर्मल भी जो विद्यार्थी हैं, नॉर्मल इंटरव्यूज में भी उनको प्रमुखता दी जाती है। सर दूर दूर से आने वाले प्रतिभागियों के लिए क्या क्या व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा रहेगी? बिल्कुल, हमने जो विद्यार्थी ऐसे कलाकार हैं जो हमारे गेस्ट्स हैं, जो हमारे जजेज हैं, उनके लिए हमने अलग व्यवस्था की है। जो हमारे स्टूडेंट्स कलाकार हैं, खासकर जैसे लड़कियां हैं या लड़के भी हैं, उनके लिए भी हमने 100, 150, 200 तक के विद्यार्थी हैं जो बाहर से, जो कलाकार विद्यार्थी हैं, वो स्टे कर सकते हैं रात को भी। खाने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था वैसे तो पेड होती है, जो वो अलग से है, जो कलाकारों के लिए है, जो कंटीजेंट इंचार्ज उनके लिए फ्री है, तो वो उनको मिलता है। हर एक यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स हैं और कॉलेज के उनको जो वो देते हैं, और मतलब उनकी डाइट का वो 60 रुपए या 70 जो भी देते हैं वो डिसाइडेड है, तो वो उनको कूपन दे देते हैं। और हमारे यहाँ व्यवस्था रहेगी, खाने की भी व्यवस्था रहेगी,
ठहरने की व्यवस्था रहेगी, वो हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की है। खाने के लिए फ्री खाना तो जजेज के लिए है या कंटीजेंट इंचार्जेस के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेड होगा। लगभग कितने प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन के बाद सॉरी, 20 अभी टीम्स आ चुकी हैं। अभी 20 टीम्स के करीब हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। 20 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की टीम्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो रजिस्ट्रेशन अभी 2 दिन में और ज्यादा होगी। जारी है मतलब। हाँ, अभी 2 दिन में और ज्यादा होगी, 27 तक रजिस्ट्रेशन होगी। इस पर तो ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन आगे बच्चे करवाते हैं। वीसी जी, जी। आपने चीफ गेस्ट के मामले में जींद के 2 मंत्री और 2 विधायकों के नाम लिए। जी, एक और विधायक है कांग्रेस का, क्या उनको भी बुलाया गया? अभी किसी को मैंने बुलाया नहीं है। हम बुलावा सबको, मैं निमंत्रण में सबको भेजूंगा, निमंत्रण सबको ही भेजूंगा, क्योंकि ये किसी भी एक पार्टी का या उसका फंक्शन नहीं है, ये सबका है। कोई भी विधायक, कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा है, एमएलए, एमपी, देखो मंत्री तो जो मंत्रीगण हैं उनको तो हम स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, या जैसे डिप्टी स्पीकर साहब हैं उनको भी हम एक अदर दूसरे गेस्ट के रूप में बुलाएंगे। और कोई भी जितने भी, मैं तो यहाँ खुले मन से, यहीं से मंच से ही, आप जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई सरपंच है, चाहे कोई पंच है, कोई किसी पार्टी से किसी तरह का वो नहीं है। ये आप सबकी यूनिवर्सिटी है, आप सबका हरियाणा है, और मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। मेरा आमंत्रण इसके माध्यम से भी मान के, जो मैं आज बोल रहा हूँ, यदि आप सुन रहे हैं तो खासकर विधायक है, कोई किसी पार्टी का विधायक है, कोई किसी पार्टी का है, मुझे इससे कुछ वो नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो सबकी यूनिवर्सिटी है, सबके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, सबका आदर है। जो कोई भी एमएलए, एमपी यहाँ आएगा उसको मान सम्मान प्रदान किया जाएगा, चाहे वो वर्तमान है, चाहे वो भविष्य पहले रह चुका है। तो मेरे लिए सभी आदरणीय हैं, तो मैं सबका आदर करूंगा और सबको निमंत्रण भी कोशिश करूंगा सभी को भेजूं। सर, हरियाणवी संस्कृति का कार्यक्रम है, 3 दिन का कार्यक्रम है और जींद में कार्यक्रम है, तो क्या इस प्रोग्राम में जींद के इस इतिहास से संबंधित भी कोई स्टॉल या कोई प्रदर्शनी? अभी आपने बहुत, ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात कही है। हम जरूर ऐसा भी करेंगे कि जिसमें हमारे जींद से जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है, यहाँ की प्रदर्शनी है, वो उसमें वो साहित्य जरूर अवेलेबल हो। मैं अपने डायरेक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि इस विषय को इसमें शामिल करें, कि हमारे जींद के इतिहास से जुड़ा हुआ साहित्य और उससे जुड़ी हुई मुख्य चीजें वहाँ प्रदर्शनी में जरूर होनी चाहिए। सर, अभी हरियाणा सरकार एक इनिशिएटिव ले रही है और डीजीपी ओपी सिंह ने आदेश भी दिए हैं कि जो कलाकार ग्लोरीफाई करते हैं गन कल्चर को, ऐसे गाने गाते हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में जिस प्रकार आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और लगभग कलाकार भी आप ऐसे बुला रहे हैं जो हरियाणवी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, क्या मानते हैं सर, ये जो अभी ट्रेंड है इस तरह का गन कल्चर को प्रमोट करते हैं और एक इस तरह का कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कितना कनेक्ट कर पाएंगे? और क्या देखिए, ये हम हरियाणा सरकार के रूल रेगुलेशंस को सल्यूट करते हैं, उन्हीं दायरे में रह के हम कार्यक्रम करवाएंगे। जो हरियाणा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सरकार की यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, अच्छा सरकारी भी ना हो, हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस, डीजीपी साहब, कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई कोई भी चीज है उसका हम सम्मान करते हैं, सहयोग करते हैं, पूरी तरह से उनका सम्मान करते हुए, उनके दायरे में रहते हुए ही हम कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हम उस ऐसा कोई भी कार्यक्रम, ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी गीत, ऐसी कोई भी कला को हम प्रमोट नहीं करेंगे जो गलत हो, जिसको सरकार मना करती हो, जिसको हमारे डीजीपी साहब हमारे कल्याण में, जन कल्याण में यदि कोई सूचना है उसका पूरा रिगार्ड करके, और हम अनुरोध भी करेंगे ऐसे कलाकार को, अगर कोई हमारे पास कलाकार आ भी जाता है जिसने ऐसा कोई गन कल्चर का गीत गाया हुआ है, हम अनुरोध करेंगे कि भैया इस प्रकार की परफॉर्मेंस हमें ना दिखाई जाए। हमें तो अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवाओं को प्रेरित करने के लिए अच्छे सकारात्मक गीत हैं जिनसे हमारी संस्कृति का जो धरोहर है वो सामने आए, अच्छी चीजें सामने आए, हमारे संस्कारों का निर्माण हो विद्यार्थियों में, वो चीजें हम दिखाएं और उन्हीं पे हमारा फोकस भी रहेगा। तो मेरी ये इच्छा, हमारी ये इच्छा रहेगी कि हम पूरी तरह से कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए और उसी दायरे में रह के काम करें। सर, एक बात और है, मतलब जो हम लोग तो छापने